मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े कथित भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखा और आरोपों को निराधार बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिन जमीनों को लेकर सवाल उठाए जा रहे उनकी खरीद मास्टर प्लान लागू होने से पहले की गई थी। पार्टी के अनुसार ऐसे में किसी प्रकार के अनुचित लाभ या नियमों के उल्लंघन का आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक उद्देश्य से मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। वही कांग्रेस लगातार इस मामले में पारदर्शिता की मांग कर रही और भूमि खरीद से जुड़े तथ्यों पर सवाल उठा रही। विपक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने पूरी सच्चाई आ सके। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं की भूमि संपत्तियों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्ष को पहले अपने नेताओं के मामलों पर जवाब देना चाहिए। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मामला अब केवल जमीन खरीद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज तथा दावे सामने आने की संभावना है, जिससे इस विवाद की राजनीतिक गर्मी और बढ़ सकती है।